रोलिंग सर। देवियों और बहनों, अब मात्र यही संबोधन शेष बचे हैं जिनसे इस देश में एक प्रेमी अपनी अतीत की प्रेमिकाओं को पुकार सकता है। वो कोमल मीठे शब्द जिनका उपयोग मैं प्रति मिनट 10 की रफ्तार से नदी किनारे और पार की बेंचों पर तुम्हारे उपयोग करता था, तुम्हारी विवाह की शहनाइयों के साथ सब हवा हो गया। अब मैं आप लोगों को एक भाषण देने वाले की दूरी से माता और बहन कह के बुला सकता हूँ। अपनी राह लगा और तुम अपनी। आत्महत्या न मैंने की ना तुमने। मेरे सारे प्रेम पत्रों को चूल्हे में झोंक तुमने अपने पति के लिए चाय बनाई और मैंने उनकी इबारतें अपने कहानियों में उपयोग कर पैसे कमाए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे हमने जो एक दूसरे को दिए थे किसी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में दिए गए वादे हमने खुद ही भुला दिए। वो तीर जिनसे दिल बिधे थे वक्त के सर्जन ने निहायत ही खूबसूरती से ऑपरेशन कर निकाल दिए। और तुम्हारी आंखें जो अपने जमाने में तीरों का कारखाना हुआ करती थी आज शांत और बुझ सी गई, माना उनका लाइसेंस छीन लिया गया हो। मेरे आंखों पर भी -5 का चश्मा लग गया है। यानी कि तेरे मेरे प्रेम के सभी खोखे खाली हो गए और इसका झंडा जो हमने वायदों की डोर से खींच कर ऊपर चढ़ाया गया था, पुत्र जन्म की बिंदु के साथ नीचे उतारा गया। मेरी एक्स प्राणेश्वरी कुंतला, तुम्हारा वास्तविक नाम शकुंतला मैं इसलिए नहीं पुकारता कि तुम्हारे उस चक्की पति को पता ना चल जाए। तुम मेरे जिंदगी में तब आई जब प्रेम शब्द समझने के लिए मुझे डिक्शनरी टटोलनी पड़ती थी। पत्र लेखन में एक्सरसाइज के तौर पे करता था। घर की डेयरी पर बैठे मैं मुगल साम्राज्य के पतन का कारण रखता और तुम सामने नर पर घड़े भरती या रस्सियां कूदती। मानती हो ना, मेरी प्रतिभा के बल पे ही तुमने आंखें मिलाना और लजाना सीखा था। दरवाजे के पीछे छिप तुमने अपनी कोमल निगाहों से इस बंदे को ही देखा था। और मैंने भी तार की कंठी छीनने के बहाने तुम्हारा हाथ पहली बार पकड़ा और जो हमारे बीच गुजरा वो किसी घटिया फिल्म से कम नहीं, लेकिन अपने आप में ही बॉक्स ऑफिस था। जब नहीं तुम्हें आईने का मतलब समझाया, मेरी वजह से तुमने 2 चोटियां की और रिबन बांधे। मैंने जब तुम्हें ज्योमेट्री का सब समझाया था तब तुमने 2 त्रिभुजों का कोण जब बराबर हो तो भुजाएं भी बराबर होती है, लेकिन वो गलत था। बाद में तुम्हारे पिताजी ने मुझे समझाया कि यदि दहेज बराबर हो तो कोण भी बराबर होते हैं। मैं अपने बिंदु पे खड़ा तुम्हें ताकता रहा और तुम आग के आसपास गोला बना चतुर्भुज हो गई। तुम गई तो बंदा कविता पर उतर आया, सोचा पढ़े छपेगी तो तुम पढ़ोगी, तुम पढ़ोगी तो तुम रोगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सभी संपादक के अभिवादन पर खेत सहित वापस लौट आए। तुम्हारे सुर्ख गालों पर वक्त ने इतना पाउडर चढ़ा दिया है कि जिन होठों के अचुंबित रहने का रिकॉर्ड इस बंदे ने तोड़ा था, उस पर आज तुम्हारे पातिव्रत की ऐसी लिपस्टिक लग रही है जैसे मेरी कविता की कॉपी पर धूल की तह। सुना है अब तुम उठा गई हो, तुम्हारी पीठ में दर्द वर्द रहने लगा है। आज जब अपने बच्चों को स्कूल और अपने ठेकेदार पति को पुल का निर्माण देखने रवाना कर अपने सोफे पे लेटी ये पत्रिका पढ़ रही हो, क्या मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमको याद है ठेकेदार नहीं कि कभी ये पुल बनाने का 2 किनारे जोड़ने का ठेका तुमने भी लिया था? अरे कभी याद आए तो आशिकी फिल्म के पुराने गाने सुन लिया करो जो कभी तुम मेरे लिए गाया करती थी। और फिर नलिनी तुम आई। प्रथम कला में जमा 26 लड़कियों में से तुम सबसे अलग थी। सारी क्लास तुम पे मरती थी और चूंकि मैं छात्र सभा के लिए कक्षा का प्रतिनिधि चुना गया था, प्रतिनिधि रूप से तुम पे मरता था। कॉलेज के लंबे आम वृक्षों वाले रास्ते पे तुम्हारे साइकिल के पीछे साइकिल चलाना, कक्षा के ऐसे कोण पे बैठे रहना जहां से तुम्हारी प्रोफाइल मुझे भाई बस चौक में तुम्हारी राह देखना, प्रोफेसर से उल्टे सीधे सवाल पूछे जहां से तुम्हारा ध्यान में जब आकर्षित कर सको, तुमसे किताबें मांगना आदि सारे नुस्खे आजमा कर मैं समझ गया मैं तुम्हारे प्रेम की अधीर हूं। ये बड़ी मुश्किलों से तुमने मुझे देख के मुस्कुराना मंजूर किया। तो बड़ा ऐतिहासिक था वो दिन जब पहली बार हम साथ चाय पिए। मैं तुम सारे हथकंडे जानती जिससे लड़के लट्टू की तरफ तुम्हारे चक्कर खाते थे और मैं कहानी उपन्यासों में पढ़े उस सारे दाव पे तुम पे फिट करने की सोचता था। मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता था कि मुझे लगता था अपना जीवन साथी को तलाश करना बहुत जरूरी है, पर तुम मुझे यूं उलझाए रहती कि कोई आशिक बना रहे तो उसमें बुराई क्या है। तुम अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करती और मेरे प्रेम को सर्टिफिकेट की तरह टांग कर खुश रहती। तुम अपनी सेहत से बड़ी शान से बताती कि लोग हम पर भी कुर्बान हैं। मेरी उम्मीदवारी ने तुम्हारी अहम की तुष्टि की। रात भर जागकर मैं तुम्हारे लिए नोट्स लिखता और तुम पिक्चर देखती। तुम अपने पिताजी के पैसों से अपने लिए शॉपिंग करती और मैं अपने पिताजी के पैसों से तुम्हारे लिए। सारे खर्चे तुम मुझसे चुकाती और इत्मीनान से घूमती। प्रेम करने आया था, तुमने नौकरी करना
सिखा दिया। इतनी लगन से पढ़ता तो फर्स्ट क्लास आता और नौकरी भी मिल जाती। मैं जल्द ही समझ गया कि जो चित्र तुम्हारे आदर्श प्रेमी का है वो आदर्श नौकर से कम है। मैं भाग खड़ा हुआ। मैंने तुमसे बेवजह नाराज हो गया। मैंने ठीक किया। कहीं तुमसे शादी हो जाती तो मेरा हाल भी वही होता जैसे तुम्हारे पति प्रोफेसर महोदय का है। दिन रात ट्यूशन करते हैं, रात भर नोट्स बनाते हैं, विश्वविद्यालय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की खुशामद करते हैं कि कॉपी जांचने को मिल जाए। अपनी किताब कोर्स में लिखने के लिए दिन रात दौड़ धूप करते हैं। जो नकेल तुमने अपने पति को बांधी हो तो मुझे बातें कहीं नहीं छोड़ती। आज तुम्हारे पति होने की कल्पना से ही मैं खा उठता हूँ। यद्यपि पहले सोचता था कि तुम मिल जाता सुखों की लॉटरी खुल जाती। मेरी निहायत अस्थाई प्रेमिका, तुमने कुछ ही दिनों में मुझे बता दिया कि शेर और शायरी का प्रेम से कोई संबंध नहीं है, ये एक व्यवस्था है और ना हो सके तो निराशा की कोई वजह नहीं है। इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि जब वास्तविक जीवन में प्रेम एक बार नहीं बार-बार तथा हर बार होता है। और एक दफ्तर में नौकरी ना मिले तो उम्मीदवार हताश नहीं होता, वो दूसरी जगह अप्लाई कर देता है। तुम्हारे दफ्तर से अपने आवेदन हटा मैंने चंद्रा झा के दफ्तर में लगा के, वहां भी मंजूर नहीं होता तो कहीं और लगा देता। एक शहर में गुच्छा गुच्छा सुंदर लड़कियां होती हैं और हर लड़की एक फॉर्मूले की जिंदगी जीती है। चुस्त कपड़े, कान में बाली, लटे, धीरे धीरे चलना, उड़ती नजर से देखना, घुटनों पर हाथ बैठाना, सभी लड़कियां इसी एक फॉर्मूले पे चलती लेकिन फिर भी लड़के उसे समझ नहीं पाते। यही एक फॉर्मूला गालिब के जमाने में चलते होंगे और कालिदास के भी। वास्तव में इस फॉर्मूले में सब उलझ जाते हैं कि इस प्रेम की महामारी के शिकार हो जाते हैं। चंद्र रविंद्र साहित्य पढ़े बैठी, अतः 4 दिन में समझ गए कि मैं इस पे निछावर हूं। तो सबसे पहले मैंने इसे मॉडर्न बनाया, अज्ञेय पढ़ाया, गुनाहों के देवता के प्रति इसे भेंट दी, कृष्णचंद्र की चाशनी चढ़ाई, अमृता प्रीतम की कविताएं सुनाई। चंद्रा रानी, ये छायावाद का चक्कर छोड़ और प्रयोगवाद में आ। वैसे क्या ख्याल है मेरे बारे में? हिंदी साहित्य मेरे जेब में है और तेरा वर्तमान मेरे हृदय में। नलिनी देवी, जब तुम टेबल टेनिस खेला करती थी ठीक उसी वक्त मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे चंद्रा से बातें करता रहता था। तुम देखती रही कि मैं एकाएक तुम्हारी साइकिल के पीछे साइकिल चलाना छोड़ चंद्रा के साथ सिटी बस में जाने लगा। चंद्रा देवी, तुम मेरे जीवन का अंतिम क्लासिकल किस्म का प्रेम थी। देवियों, माता और बहनें पुकारते समय तुम्हें उसमें जोड़ना बड़ा ही पीड़ादायक। मेरा मानना यह है कि तुम जैसी लड़कियों का जन्म सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए हुआ है। तुम जैसी लड़कियां प्रेम को एक पीड़ा की तरह ग्रहण करने की आदी होती, जब भी मिलती शिकायत करती मिलती। कहा थे तुम? मैंने इतना अच्छा ड्रेस पहना, कुछ कहा भी नहीं। मैं हिंदी क्लास सिखा रही, मुझे देखा भी नहीं, सीधा चली गई। अरे हर क्षण मुझे परीक्षा में बैठना होता, मार्क्स मिलते और मैं फेल हो जाता। तुमने मुझसे बहुत साहित्य रचवाया, मुझे लूटा और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। याद है तुम्हारे घर का वो ऊपर वाला कमरा जो प्रेम और साहित्य के इतिहास में बड़ा महत्व रखता है? वहां बैठकर मैंने आंसू बहाए और तुमने दर्द की कविताएं लिखी। वही दरवाजे से टिककर हमने नए साहित्य के गूढ़ प्रश्न सुलझाए और उंगलियां उलझाई। वहीं पे हमने दुष्प्रवृत्ति को कोसो और एक दूसरे को चाहा। वहीं से तुम ऊपर उठी और मैं नीचे गिरा। तुम अपने चाचा की मदद से स्कॉलरशिप ले धीरे चली और मैं सह संपादक बन गया एक दैनिक अखबार में। माताओं और बहनों, प्रेम शब्द मेरे लिए एक मार्केट वैल्यू रखता है। मैं प्रेम पर लिखता हूँ जिसे लोग प्रेम से पढ़ते हैं और संपादक प्रेम से पैसे देते हैं। आप सभी के पावन संपर्क से मुझे जो प्राप्त हुआ, जो कुछ भी, सब मैंने साहित्य को भेंट चढ़ा दिया। अब बार बार उसी को दोहराता हूँ। ताजगी लाने की लड़कियां भूल लेता हूँ, दूसरों पे गुजरी हुई घटनाओं को रस ले लेकर पीता हूँ। शादी हो गई है, 2 बच्चे भी। दफ्तर जाता हूँ और आता हूँ। कुछ बार यहाँ वहाँ सफेद भी होने आता, अपना डिमोरलाइज होने लगा। प्रेम कांड करने का मूड जा रहा है। अब समाज में प्रतिष्ठा बढ़ गई है, उसे गिरने का भय भी है। कई बार अनुभव करता हूँ, मेरा ईमान मुझसे कहता है अपनी लिखी प्रेम कथाओं की कमाई का कुछ छात्रों को भेज दिया करो, पर मैं नहीं भेजता। आप लोगों से प्रेम का जो लाभ मुझे मिला वो यही है। मैं मानता हूँ कि प्रेम अमर है और अगर नहीं है तो बराबर इंजेक्शन लगा इसको अमर रखना चाहिए। कुंतला, तुम अपने बच्चे के ट्यूशन पर मुझे क्यों नहीं लगा लेती? जो पैसे तुम उस मास्टर को देती हो, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ा दिया करूंगा, वो पैसे तुम मुझे देना। विश्वास दिलाता हूँ, मेरा प्रेम अपनी मजबूरी समझता है, अतः पवित्र भी रहेगा। प्राचीन काल में रानी अपने पुराने प्रेमियों के लिए राजा से कहकर अच्छी नौकरी दिला देती थी। मैं सच बोलता हूँ कि एक शांत मास्टर की तरह घर आऊंगा। प्रेम की तीव्रता से अधिक जरूरी है कि आमदनी निरंतर बनी रहे। तुम्हारे प्रेम की सौगंध में
ईमानदारी और लगन से काम करूंगा। और नरेश तुमसे मैं क्या कहूँ, तुम मुझे भूल ही ना हो, मुझसे नफरत ना करती हो, प्रेम का जरा भी जरा भी स्मृति शेष हो मुझ पे कृपा कर दो। मेरे बॉस तुम्हारे पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अक्सर उनका आना जाना तुम्हारे घर पे रहता है, उनका तुम्हारे। तुम मेरे बॉस से कहकर मेरा प्रमोशन क्यों नहीं करवा देती? अरे तुम्हारा मेरा प्यार है और अमर रहेगा। मेरी आर्थिक स्थिति यदि खराब भी रही तो भी मैं तुम्हें सदा याद करूंगा और हमेशा सुख की कामना करूंगा। और यदि मुझे प्रमोशन मिल जाए और वो भी तुम्हारे स्नेह के कारण मिल जाए, मैं तुम्हें सदैव दुआ दूंगा। 8 साल से सड़ रहा हूं ये पद पर और कोई सिफारिश भी नहीं है मेरी। और तुमसे सुंदर, तुमसे कोमल और तुमसे अधिक प्रभावशाली सिफारिश तो मेरे कंपनी के बॉस के लिए कोई हो भी नहीं सकती। अपनी स्नेहमयी पाव से मुझे उबारो नलिनी, तुम्हारा मेरा प्रेम अमर है। चंद्रा देवी, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती? अरे तुम्हारे बहुत तो विदेश विभाग तक है, बस मेरे लिए एक काम खोज दो। यदि मेरे साथ बिताए गए सुखद दिनों को तुम भूल नहीं गई, यदि तुम्हारा प्रेम झूठा नहीं है तो दिल्ली में मेरे लिए कोई काम खोज दो। तुम्हारे पति अपने दूतावास में बहुत सा काम देते हैं, अनुवाद और लेखन आदि का। तुम मेरी लेखनी पर पागल रही हो, क्या तुम्हें आज ख्याल नहीं आता कि तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ चंदा, तुम्हारी यादों में रात रात भर सो नहीं पाता, और यदि मुझे अनुवाद का काम मिल जाए मैं वही कर लिया करूंगा। वैसे तुम मुझे भूली तो नहीं हो ना? प्रेम की पीड़ा गहरी होती है, लेकिन उससे भी गहरी गरीबी की पीड़ा होती है। और तुम मेरी पहली पीड़ा दूर नहीं कर सकी, पर दूसरी पीड़ा तो दूर कर सकती हो। मैंने कॉलेज के दिनों में तुमसे प्रेम किया, पर अब मैं बीए पास क्लर्क की कतिपय महत्वाकांक्षाएं मुझ में शेष है कि मैं और मेरे बच्चे सुखी रहे। तुम्हारे दरवाजे पर अपनी पुरानी मोहब्बत गिरवी रख ये पत्र लिखा, सदैव